वो नालायक है। मोदी आरएसएस के द्वारा रखा हुआ आदमी है, वो जनगणना नहीं होने दे रहे हैं वो लोग, और जनगणना नहीं हो रहा है। आप प्रधानमंत्री जी को बीजेपी बेवकूफ बनाने का प्रोग्राम जारी नहीं करना चाहते, इसलिए वो जनगणना नहीं होने देते। स्कूल को बंद करके वापस उनको गटर में कैसे डाला जाए, इसके लिए पॉलिसी बन रही है, और ये पॉलिसी बनाने वाले यही ओछी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस बीजेपी। जो संगठन की राष्ट्रीय प्रचारक है हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, धनबाद से ही हैं और उपस्थित हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे किस वजह से रोड को जाम किया गया, पूरा खोरीमुंह को जाम किया गया? 3 संगीन मुद्दों पर आज का बंदी बुलाया गया है। पहला जो मुद्दा है वो ओबीसी की जाति न्याय जनगणना है। दूसरा जो मुद्दा है, अमित शाह जो एक ओछी मानसिकता का व्यक्ति है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता हैं और आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं, उनके विरोध में विवादित बयान हुआ था। तीसरा ये है कि हम लोग साफ सुथरा लोकतंत्र चाहते हैं, और साफ सुथरे लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो बाधक है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हम लोग कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़क तक ये आंदोलन इसलिए चला रहे हैं कि एक साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, संवैधानिक व्यवस्था कायम हो, इसके लिए ये भारत बंदी बुलाया गया। आप अभी ईवीएम के बारे में जो बता रहे हैं कि ईवीएम जो चोरी करती है, तो ईवीएम सिर्फ आप कह रहे हैं कि ईवीएम से चोरी होता है, लेकिन पूरे देश भर में बड़े बड़े नेता लोग इस चीज़ पे नहीं बात करना चाहते हैं। सारे लोग बात कर रहे हैं, कोई नहीं कहते ईवीएम के बारे में। अगर सबको कहते तो शायद इस पे असर पड़ता। अगर ईवीएम के लूट में आप शामिल हैं तो क्या आप आवाज़ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना। हमारा ना विधायक है, ना सांसद है, ना हमारा राजनीतिक किसी भी प्रकार का कोई शुरुआत नहीं है। हम अगर साफ सुथरा लोकतंत्र यदि हमारे लोग लाते हैं, बहुजन समाज के लोग लाते हैं, तो समूचे देश के लोगों को फायदा होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था आने से जिन कौम के लोगों को, जिन मजलूमों को हजारों सालों से दबाया गया है, उनको बाहर आने का मौका मिलेगा। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हर गली में नफरत की बातें होती है। हर स्कूल को बंद करके वापस उनको गटर में कैसे डाला जाए, इसके लिए पॉलिसी बन रही है, और ये पॉलिसी बनाने वाले यही ओछी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाने का मामला है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाल हो, संवैधानिक व्यवस्था बहाल हो, आम आवाम को राहत मिले, मान सम्मान की जिंदगी मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप अभी बताएं कि अमित शाह की विवादित बयान पे अमित शाह ऐसे क्या किए थे, उनका क्या? अमित शाह ने 17 दिसंबर 2024 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर विवादित बयान दिया था, और ये बयान को लेकर के पूरे बहुजन समाज में, ओबीसी, एससी, एसटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के समाज में रोष है, और उस रोष के वजह से हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। भारत के संविधान के रचयिता हैं और आधुनिक भारत के निर्माता हैं। जिस तबके को हजारों सालों से दबाया गया, उनके लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान में किया है। तो जैसे जैसे ये कमजोर तबके के लोग ऊपर आने लगे, मेन स्ट्रीम में आने लगे, विकास की मुख्य धारा में जुड़ने लगे, ये शासक वर्ग में खलबली मचा हुआ है। इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं हमारे महापुरुषों को, जिनके बलबूते हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे जो अमित शाह जी जो संसद में जो बयान देते हैं, उसके आक्रोश में लोग रोड को जाम किए हैं, और अब तीसरा मुद्दा को नहीं। और ये तीसरा मुद्दा ईवीएम हटाना है, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना है। ओबीसी की जाति न्याय जनगणना आज़ादी के 75 साल का सबसे बड़ा कलंक है, और ये देश की राजनेताओं को बोलना चाहिए। आपको अगर ईवीएम से डर है, ईवीएम के विरोध में यदि आप बोलेंगे आपको जेल जाना पड़ सकता है, तो कम से कम आप समाज की भलाई के लिए जाति न्याय जनगणना की तो बात करिए। जाति आधारित जनगणना होगा तभी तो पता चलेगा देश में रहने वाले लोग कौन हैं, और जो लोग के बारे में पता चलेगा तब सरकार पर यह दबाव बनेगी कि इस देश के जन जंगल जमीन राजपाट पर कौन सी जाति का कब्जा ज़्यादा है। समान रूप से हिस्सेदारी सबको मिले, इसका जड़ है जाति न्याय जनगणना। और जाति न्याय जनगणना आज़ादी के 75 साल हो गए, जनगणना आज तक नहीं हुआ है। जनगणना होनी चाहिए, और उसके बाद जन जंगल जमीन राजपाट का बंटवारा भी होना चाहिए। जाति जनगणना अभी भाजपा की सरकार है, देश भर में देखा जा रहा है, और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस भी नहीं करवाई और भाजपा भी नहीं करवाई। तो आपको क्या लगता है, कौन सरकार अगर बने तो कौन सा जाति जनगणना? कांग्रेस बीजेपी बेवकूफ बनाने का प्रोग्राम है। दोनों शासक वर्ग की पार्टी है, ब्राह्मण वर्ग की पार्टी है, जो लोकतंत्र, देश, आम आवाम के लिए खतरा है। कांग्रेस के लोगों ने कभी भी जाति न्याय जनगणना नहीं करवाया। डॉक्टर बाबा साहब
अंबेडकर ने ओबीसी के लिए जब अलग से आर्टिकल 340 लिखा और वो 340 यदि लागू होता तो जनगणना होती, पिछड़ों की जनगणना होती, आदिवासियों की जनगणना होती, शेड्यूल कास्ट के लोगों की जनगणना होती और अपर कास्ट के लोगों की भी जनगणना होती। तब तो पता चलता किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना जमीन राजपाट पर कब्जा है। तो वो कब्जा मुक्त करना नहीं चाहते, वो आंकड़ा जारी नहीं करना चाहते, इसलिए वो जनगणना नहीं होने देते। बीजेपी के लोग सरकार में आने के पहले घोषणा किया था कि हमारी यदि सरकार बनेगी, 2014 में याद करिए आप, मोदी जी ने खुद बोला था अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले जाति न्याय जनगणना करवाएंगे। जीतने के बाद वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बोला है कि हम जाति आधारित जनगणना कराने के लायक नहीं। वो नालायक है, मोदी आरएसएस के द्वारा रखा हुआ आदमी है, वो जनगणना नहीं होने दे रहे हैं वो लोग और जनगणना नहीं हो रहा है। आप प्रधानमंत्री जी को नालायक बोल दे रहे हैं। मतलब जनगणना कराने लायक नहीं हो तो नालायक ही तो होता है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में हमारे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आप अभी बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं कि ओबीसी की अधिकार की बात कर रहे थे, तो अभी देखा जाता है कि ओबीसी सबसे ज़्यादा जो है सो भाजपा में ही है। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आप जो सो देश अभी हिंदू की ओर जा रही है और अब अधिकार की ओर जा रहे हैं। समाज जैसे जैसे जाग रहा है, अब ये प्रतिनिधित्व की सवाल खड़ा करेगा तो वैसे वैसे हमारे लोगों को विधायक सांसद बना रहा है, लेकिन पावर आरएसएस के लोगों के पास है। याद करिए 2018 की घटना, धनवार के ब्लॉक में 2 हाईवा गाड़ी पकड़ाया था। उस वक्त विधायक राजकुमार यादव जी थे और सांसद अन्नपूर्णा मैडम जी थे। वो हाईवा गाड़ी छुड़वाने के लिए मैडम जी 2 घंटे धनवार के परिसर में बैठी रही, गाड़ी नहीं छूटा। रविंदर बाबू का फोन आया, तुरंत गाड़ी छूट गई। पावर कहाँ है ये हम लोग को पता करना चाहिए। जहां पावर है वो पावर पर कौन लोग बैठे हैं। हमारे लोगों को केवल चुनाव लड़ने के लिए आगे कर देते हैं, झंडा ढोने के लिए आगे कर देते हैं, दरी बिछाने के लिए आगे कर देते हैं, लेकिन पावर तो आरएसएस वालों के पास है। तो जैसे जैसे पावर उनके हाथ से निकलेगी वैसे वैसे देश में परिवर्तन होगा और परिवर्तन करने के लिए मशीन को हटाना पड़ेगा। अब परिवर्तन के लिए मशीन को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में मशीन से ही चुनाव हो रहा है और जहां तक कि कई विदेशों में भी मशीन से ही चुनाव हो रहा है। कौन से विदेश में चुनाव हो रहा है? जितने विकसित देश हैं सारे के सारे देश बैलेट बॉक्स से चुनाव करवाता है। अमेरिका, फ्रांस, रसिया, जापान, जर्मनी, जितना भी देश है। जानते हैं इंडिया के पास कुछ है क्या? इंडिया के पास कुछ है? सारा कुछ तो विदेश से कॉपी करता है। और जब विदेश के लोग बैलेट बॉक्स से चुनाव कराते हैं तो वो भी कॉपी करो ना, लेकिन बैलेट बॉक्स का वो कॉपी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नंगा हो जाएंगे। तो ईवीएम का जो है, ईवीएम का स्टार्ट भारत से हुआ था या विदेश से हुई थी? विदेश से हुआ था, जर्मनी पहला बनाया। तो जर्मनी में भी कैसे चुनाव हो रहा है? बैलेट बॉक्स से हो रहा है। तो आप लोग अभी देख रहे हैं बांग्लादेश से हट गया है। और क्या बताऊं, जो पर कैपिटा इनकम में इंडिया से लाखों पीछे, बहुत पीछे। पर कैपिटा इनकम जो होता है, जो डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो तरह तरह की जो जांच एजेंसियां हैं, आप देखेंगे अगर सर्वे, तो उस सर्वे में भारत से पीछे था बांग्लादेश, वो हटा दिया है पहले। तो आप लोगों ने सुना कि अभी हर देशों में, जितना भी देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, हर देशों में ईवीएम को हटा दिया गया है और हर जगह पे ये बैलेट पेपर से चुनाव हो रही है, लेकिन भारत में बैलेट पेपर से नहीं हो रही है। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने का क्या कारण है, क्यों नहीं होता? ये शासक वर्ग की षड्यंत्र है। बहुजन समाज की संख्या ज्यादा है, वोट का अधिकार अब बहुजन समाज समझ रहा है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन ना हो इसके लिए बैलेट बॉक्स को ये लोग ला नहीं रहे हैं, मशीन को बनाए रख रहे हैं।